नमस्कार विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपको बीए की तीनों कक्षाओं में भूगोल पढ़ाऊंगा। चूँकि आपकी बीए तृतीय वर्ष की कक्षा है, उसका प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम प्रादेशिक भूगोल, चूँकि आपको पाठ्यक्रम जो विश्वविद्यालय ने तय किया हुआ है उसके अनुरूप ही मैं आपको आगे बढ़ूंगा। आपको आगे इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपन लोग इस पर बात करेंगे, क्योंकि बिना पाठ्यक्रम के, बिना किसी एक निश्चित तय किया हुआ पाठ्यक्रम है, उसके बिना हम किसी दिशा में आगे बढ़ें तो वो हमारे लिए कोई ज़्यादा फायदेमंद बात नहीं रहेगी। क्योंकि हमें जाना कहीं और चले कहीं जाएंगे, तो ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ। ये सिलेबस आपको इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, पहले इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना है। और सिलेबस के बाहर की बातें, इधर उधर की बातें हैं, वो साथ साथ कई बार होती रहती है, लेकिन चूँकि जो मैं लिखवा रहा हूँ सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं लिखाऊंगा, ना इससे बाहर अपने कोई बात करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी आप लोग इस क्लास को मिस नहीं करें। आप चाहें तो नोटबुक में इस सिलेबस को नोट कर सकते हैं, आप लिख करके रख सकते हैं, ताकि आपको बाद में ये अच्छे से काम आएगा। तो जैसा कि नाम है प्रादेशिक भूगोल, ये बीए तृतीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है प्रादेशिक भूगोल, ये आपका 75 नंबर का होगा, 75 नंबर का आता है। और इसमें कुल 5 इकाइयाँ होंगी। 5 इकाइयों में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। जैसा कि इस प्रादेशिक भूगोल में हम जब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, प्रदेश की अवधारणा, प्रदेश के बारे में बताएंगे, प्रदेश कैसे कहते किसे हैं, और प्रदेश जो है वो किस प्रकार के प्रदेश को हम प्रदेश कह सकते हैं। ठीक है, एक निश्चित भूभाग हो, एक सत्ता हो, एक जनसंख्या हो, है ना, एक निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सत्ता, उसके पास अपना एक सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो, उसे हम प्रदेश की श्रेणी में रखते हैं। क्योंकि भूगोल के हिसाब से और राजनीति विज्ञान के जो आपका प्रदेश है थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ भूगोल के हिसाब से बात करेंगे। क्योंकि प्रदेश की अवधारणा और इसमें फिर हम प्रदेशों का वर्गीकरण, एक प्रदेश को मान लो कोई भी एक जगह है या कोई भी एक देश है, ठीक है, एक अपना हम अपने भारत देश को मानते हैं, उसमें भी हम लोग अलग अलग भागों में बांट करके उसका अध्ययन करते हैं। जैसे पर्वतीय भाग हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा, हमारा तटवर्तीय क्षेत्र हो जाएगा, हमारा जो हम बॉर्डर के पास में लगता है हमारा सीमावर्ती क्षेत्र हो जाएगा। इस प्रकार हम विभिन्न भागों को अलग अलग भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। तो प्रदेशों का पहले प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम लोग प्रदेशों का वर्गीकरण करके अलग अलग जो उसके क्षेत्र हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। क्योंकि जब किसी प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो वहाँ का भौतिक स्वरूप कैसा है, वहाँ की प्रवाह की व्यवस्था क्या है, वहाँ प्रवाह तंत्र कैसा है, वहाँ पर जलवायु कैसी है, वहाँ पर किस प्रकार की कृषि होती है, वहाँ पर किस प्रकार के वनस्पति पाई जाती है, वहाँ पर किस प्रकार के उद्योग धंधे हैं, वहाँ पर किस प्रकार की जो आपकी खनिज संपदा है वो पाई जाती है, किस प्रकार की वहाँ पर किस प्रकार के लोग निवास कर रहे हैं। इन तमाम बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे और फिर इसके अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भौतिक जो स्वरूप है उसके अंदर मोटा मोटा जो जिस प्रकार के जो उद्योग लगे हैं, जिस प्रकार की जो वहाँ पर खनन का कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर भूगोल के अंतर्गत जैसे किसी क्षेत्र में बहुत सा नीचे से कोयला निकल रहा है, मान लो किसी एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ आपको, तो उस क्षेत्र को उसके फिर हम आगे डिटेल में जाएंगे, वहाँ कितना कोयला निकलता है, उसकी कैसी आर्थिक स्थिति है, वो कहाँ भेज रहा है, या उसके अंदर जो निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है। ये मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ। किस प्रकार के फिर उसके आधार पर जो पनपने वाले जो उद्योग है वो किस प्रकार के हैं, या मान लो कृषि है तो किस प्रकार की कृषि है,
मान लो कहीं पे किसी गेहूं की खेती हो रही है या मक्का की खेती हो रही है, जौ की हो रही है या किसी भी अन्य प्रकार की फसल हो रही है, तो वो किस प्रकार से हो रही है, किस क्षेत्र में हो रही है, किस प्रकार की वहां की जलवायु है, कैसा वहां का तापमान है, किस प्रकार से लोग खेती करते हैं, तमाम बातों का हम लोग प्रदेश की जो अवधारणा है, आर्थिक, भौगोलिक और आर्थिक प्रदेश, विश्व के प्राकृतिक प्रदेश, इन तमाम बातों का हम लोग ध्यान से अध्ययन करेंगे। क्योंकि हमारे प्रादेशिक भूगोल जिसमें हमें बताया गया सिलेबस के अंदर प्रदेश की अवधारणा और प्रदेशों का वर्गीकरण, प्रदेश की पहले प्रदेश के बारे में बताएंगे, फिर प्रदेश का वर्गीकरण। मान लो कोई खेती वाला क्षेत्र है तो उसको कृषि वाले क्षेत्र में रख लेंगे, या मान लो कोई कहीं पे खनन का कार्यक्रम हो रहा है या कहीं जमीन से कुछ निकलने वाला जो सिस्टम हमें मिल जाए तो उसके बारे में रख लेंगे। फिर आर्थिक प्रदेश, आर्थिक में मान लो सूती वस्त्र उद्योग लग गया, या मान लो कहीं कोई कागज की फैक्ट्री लगी, या कोई बहुत बड़ा सोने का कोई वहां से खनन हो रहा है, तो इन तमाम बातों को ध्यान में रख के आर्थिक गतिविधियां जितनी भी होगी वो भौगोलिक और आर्थिक प्रदेश इसी क्षेत्र में आएगा। विश्व के प्राकृतिक प्रदेश विशेष अध्ययन, इसमें विशेष रूप से अध्ययन हम मानसून, भूमध्य सागर, उष्ण मरुस्थल और प्रेरी प्रदेश, क्योंकि आप लोग जैसा कि आपके नाम से पता लग रहा है भूमध्य सागरीय प्रदेश, ये भूमध्य सागरीय प्रदेश, उष्ण मरुस्थल, उष्ण जैसे नाम से पता लग रहा है उष्ण मतलब जो गर्म होगा, मरुस्थल और प्रेरी प्रदेश, इन तमाम प्रदेशों का हम अध्ययन करेंगे। ये सारी की सारी बातें आप लोग जब डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो इन प्रदेशों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसी में ये आपकी इकाई संख्या 1 होगी। और दूसरी जो इकाई है, जैसे 2 नंबर इकाई में संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि वहाँ कितना क्षेत्रफल है, वहाँ की राजधानी क्या है, वो कब आजाद हुआ, उसका कितने उसमें जनसंख्या निवास करती है, क्या वहाँ की व्यवस्था है, वहाँ के कितने संसाधन हैं जो वहाँ पर जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और वहाँ पर कृषि का क्या आधार है, पशुपालन का क्या आधार है, आर्थिक दृष्टि से लोग किस प्रकार का जीवन यापन करते हैं, वहाँ की शिक्षा कैसी है, वहाँ के लोग किस प्रकार से काम करते हैं, वहाँ की जो भी औद्योगिक विकास है, वहाँ के सूती वस्त्र, वहाँ की कृषि, वहाँ के खनिज, वहाँ की शक्ति के साधन, वहाँ पर जितने उद्योग धंधे लगे हुए हैं, उन तमाम बातों का हम लोग इस इकाई नंबर 2 में, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका आ गया तो हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और जैसे अमेरिका की जैसी स्थिति होगी उसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। मान लो वहां पर किस प्रकार की खेती तो इसके बारे में डिटेल से आ जाएगा, किस प्रकार का खनन में वहां पर योगदान है उसका आ जाएगा, पशुपालन में क्या योगदान है, किस प्रकार के पशु पाले जाते हैं, लोग किस प्रकार का काम करते हैं, तो ये तमाम बातें हमारे इसमें डिटेल में आ जाएगा। ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं ये इकाई नंबर 2 में संयुक्त राज्य अमेरिका जो डिटेल में हम पढ़ेंगे वो 2 नंबर इकाई में ये है। 3 नंबर की जो इकाई है प्रादेशिक अध्ययन, 3 नंबर जो इकाई है प्रादेशिक अध्ययन चीन यानी चाइना, चीन के बारे में। चीन एक देश है, आप लोग अच्छी तरह जानते हो। चीन के अंदर किस प्रकार की, चीन कैसा देश है, कितना उसका क्षेत्रफल है, कितने लोग वहां पर रह रहे हैं, किस प्रकार का काम कर रहे हैं, और कैसी वहां की खनिज संपदा है, कैसी वहां की वनस्पति है, किस प्रकार की खेती पाई जाती है, कितने उद्योग धंधे पाए जाते हैं, किस प्रकार की संसाधन वहां पर पाए जाते हैं, इन तमाम बातों का हम लोग चीन की प्रादेशिक जो अध्ययन होगा उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से आगे जब हम बढ़ेंगे चीन के बाद में, ये चीन अपनी ये इकाई है, ये इकाई संख्या आपकी 2 थी और अभी 2 के बाद में ये 3 नंबर आ गई चीन वाली, और उसके बाद में इकाई संख्या 4। इकाई नंबर 4 में क्या है, प्रादेशिक अध्ययन ही करना है। प्रादेशिक अध्ययन किसका करना है? दक्षिणी अफ्रीका
दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका और अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ये जब हम इनका प्रादेशिक अध्ययन करेंगे तो दक्षिणी अफ्रीका और अर्जेंटीना दोनों देशों में किस प्रकार की खनिज संपदा, किस प्रकार की कृषि, किस प्रकार के उद्योग धंधे, किस प्रकार के लोग निवास कर रहे हैं, कहाँ इसकी स्थिति है, कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, किस प्रकार का यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी भी उद्योग धंधे, खेती और आर्थिक जितनी भी गतिविधियां हैं या उनका भूभाग जैसा है, उन तमाम बातों का अध्ययन हम लोग प्रादेशिक अध्ययन के माध्यम से दक्षिणी अफ्रीका और अर्जेंटीना, ये आपकी इकाई नंबर 4 है जो हम लोग अध्ययन करेंगे। और आगे इसको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप लोग इसमें देखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, और बाकी आगे की जो इकाई है वो मैं आपको कल नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी उसमें मैं करवाऊंगा। धन्यवाद।